बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों और माताओं, गुरुवर कबीर का बहुत प्रसिद्ध एक दोहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है, लगभग सब लोग इसको जानते हैं, इसका अर्थ भी जानते हैं। गुरुवर कबीर इस साखी में, इस दोहे में बताते हैं कि जो आए हैं वो सब जाएंगे यहां से। उनके जाने जाने में थोड़ा अंतर है। एक सिंहासन पर बैठ कर जाता है, मतलब मुस्कुराते हुए हंसी खुशी जाता है, और एक को पकड़ करके ले जाया जाता है, बांध करके ले जाया जाता है, रोते गिड़गिड़ाते हुए जाता है। जिसकी संसार में आसक्ति है, मोह है, पकड़ने की, चाहने की और कमाने की, वही बंध के जाता है। और जो पहले से छोड़ दिया, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसका तो कुछ छूटेगा ही नहीं ना, वही सिंहासन में बैठ करके जाता है। बस इतना ही भाव है इस पंक्ति का, इस दोहे का। लेकिन इसको जीवन में उतारना पड़े तो बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, खड़े नहीं उतर पाते हैं। इतिहास में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर हुए, कितनों कमाए सब, कितनों मकान बनवाए, बैंक बैलेंस किए, गाड़ियां खरीदे, सब यहीं रह गई। कुछ ले जा पाए? वो नहीं ले जा पाए। एक बार ऐसे एक महात्मा एक राजमहल में, सेठ था, राजा था, उसके यहां रात रुकना चाहे, कहीं जा रहे थे। कहे भाई यात्री हूं, रात रुकना चाहता हूं, ठंडी का समय है। कहे महाराज यहां रुकने का चार्ज लगता है, किसी को फ्री में नहीं रखा जाता है, आज के जमाने में जैसे होटल है। महात्मा ने कहा भैया चार्ज लगता है? अरे इतना बड़ा सेठ है, इतने बड़े राजा हैं, इनको भी चार्ज देना पड़ेगा, और हम महात्मा आदमी। कहे हाँ, अगर आपके पास चार्ज है, पैसा है, तब यहां रुकिए, नहीं तो यहां से 9 2 11 होइए। महात्मा ने कहा ठीक है, दे दिया जाएगा। रात रुक गए। जब सुबह हुई, महात्मा अपना झोली झंडा लिए और चलते बने। सेठ गेट पर मिल गया, बाबा निकालो 5 रुपया। बाबा ने कहा पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं है? कैसे रुक गए फिर यहां आप? कहे रात रुकना था, मजबूरी थी, इसलिए रुक गया। कहे ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। बाबा ने कहा बड़ी विचित्र बात है, तुम्हारे पास इतने सारे धन हैं, इतने मकान हैं, इतने बंगले हैं, और तुम 5 रुपया नहीं छोड़ रहे हो। वो कहा हमें मत सिखाओ, अगर ऐसे करता तो ये बंगला और ये मकान ना बना पाता,
मैं सेठ ना हो पाता, मैं अमीर ना हो पाता। बाबा ने एक युक्ति निकाली। बाबा ने कहा कि देखो, जब तुम मर करके ऊपर जाओगे तो मैं वहां स्वर्ग के गेट पर खड़ा रहूंगा, और तुम जब वहां जाओगे तो मैं तुम्हें पहचान के तुम्हारा दाखिला स्वर्ग में करवा दूंगा। उसको बात पसंद आई। 5 रुपए में स्वर्ग का टिकट मिल रहा हो, कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग जाने के लिए लोग कितना लालायित रहते हैं, हजारों करोड़ों का यज्ञ हवन करते हैं स्वर्ग पाने के लिए। तो कहा बाबा लेकिन आप पहचानेंगे हमको कैसे वहां? तो बाबा ने अपनी झोला में टटोला और देखा तो कुछ नहीं, एक सुई निकली। कहा ये देखो, ये सुई है ना, इसको रखे रहो, तुम इसको हाथ में लिए रहना। तुम जब स्वर्ग के गेट पर आओगे तो सुई देख के मैं पहचान जाऊंगा, ये मेरी सुई लिया, मेरा भक्त है, और तुम्हें स्वर्ग के अंदर प्रवेश करवा दूंगा। बड़ा खुश हुआ वो, दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया, बताया देखो आज एक बाबा मिले और हमें स्वर्ग का टिकट दे के गए और बता के गए कि तुम ये सुई लेके आओगे तुम्हें स्वर्ग में दाखिला करवा देंगे। पत्नी कही बुद्धू कहीं के, महामूर्ख हो तुम, जब तुम यहीं मर जाओगे, शरीर यहीं रह जाएगा, सुई कैसे लेके जाओगे? सेठ का भी मन घूमा, आए बाबा धोखेबाज है क्या? सुई लिया और फिर दौड़ा। बाबा कुछ फल्लांग दूर निकल गए थे। बाबा जी चिल्लाया और रोका उनको, कहा आप बड़े धोखेबाज हैं, 5 रुपया ना देना पड़े हमको सुई थमा दी 1 रुपए की। हम मर जाएंगे, शरीर हमारा यहीं पड़ा रहेगा, सुई कैसे लेके आएंगे हम? महात्मा ने कहा बुद्धू कहीं के, जब तुम एक सुई नहीं ले जा सकते हो तो इतना बड़ा धन महल जो तुम्हारे पास, इतना पैसा रुपया है, इसको लेके आओगे? 5 रुपया के लिए इतना देर से परेशान करके रखे हो। जब तुम ये सुई नहीं ला पाओगे तो ये जो 5 रुपया मेरे से लोगे या जो हजारों करोड़ों कमा के बना के धरे हो, इसको लेकर के आओगे? राजा की आंख खुल गई, सेठ की आंख खुल गई। बात तो एकदम सही कही जा रही है, लेकिन बंधुओं उसकी तो आंख खुल गई, लेकिन हम लोगों की आंख कब खुलेगी? हम लोग भी वही सेठ हैं, हम भी वही जोड़ने के चक्कर में लगे हैं, और नैतिक नहीं अनैतिक भी कर रहे हैं उस जोड़ने के लिए। घी में डालडा कौन मिलाता है? जानवर, गाय, भैंस। 2 नंबर का काम कौन करता है? आदमी ही करता है ना। लेके जाएगा वो साथ में, रोते हुए जाएगा, बंद करके जाएगा, बस। यहां से कोई कुछ नहीं ले जा सका है। दो भाई आपस में विवाद हुआ, खेत बांटने के लिए रस्सी लेके पहुंच गए। एक भाई कहता है आज से यहां से खेत मेरा है, दूसरा भाई कहता है आज से इधर का खेत मेरा है। जमीन हंसती है मूर्खों, ना मैं तुम्हारी हूं ना मैं तुम्हारी हूं, बल्कि तुम दोनों मेरे हो। इस जमीन के अंदर सबको जाना है। जमीन किसी की हुई है? हम सब जमीन के हुए हैं। जितने लोग आए यहां सबको जाना है। गुरुवर कबीर का तो बहुत प्रसिद्ध पद है ना, साधो ये मुर्दों का गांव। आप लोग सुने होंगे ना, पंडितों का गांव है भैया, ये तिवारियों का गांव है, सुकुल का पुरवा है, ऐसे होता है ना। लेकिन गुरुवर कबीर कुछ और ही कहते हैं, मुर्दों का गांव है। मतलब मुर्दों का गांव किसे कहा जाता है? जहां पर लोग मरे। कोई ऐसा गांव है इस दुनिया में जहां के लोग ना मरे? हर गांव मरण धर्मा है, हर गांव के लोग मरेंगे। तो मुर्दे का गांव हुआ कि नहीं हुआ?
एको आदमी गांव में नहीं होगा कि जिसके छाप लगी हो, मोहर लगी हो कि ये जिंदगी भर जिंदा रहेगा या हमेशा रहेगा। एक घुड़सवार एक बार घोड़े पर आया और एक बाबा से पूछा, बाबा बस्ती किधर है, नगर किधर है? बाबा ने इशारा कर दिया शमशान की तरफ। घोड़ा दौड़ाया, जाके देखा वहां तो लाशें गड़ी हुई हैं, चिताएं जल रही हैं। गुस्साया, बाबा बड़ा मूर्ख है, बड़ा मजा किया है, इतना दूर फालतू दौड़ा दिया। फिर वापस लौटा, कहा बाबा तुमको कुछ अकल वकल है कि नहीं, तुमको इतना भी नहीं पता बस्ती किधर है? कहे बेटा हमको तो अकल नहीं, तुम ही बता दो बस्ती किसे कहते हैं। लड़के ने कहा जहां लोग रहें। तो कहे बताओ शमशान से कौन वापस आया है? शमशान में जो बसा है वहां से क्या वापस आया है कोई? असली बस्ती तो उधर ही है, ये तो मरघट है। यहां से मर मर के लोग जाते हैं वहां। यहां तो कुछ साल के लिए 10 साल 50 साल 100 साल के लिए गांव में नगर में बसते हैं। युवक के होश उड़ गए। दुनिया तो उल्टा ही बोलती है। शमशान तो गांव है, आपका घर है, जहां पर लोग मरे उसे शमशान कहना चाहिए ना। रोड को शमशान कहिए, हॉस्पिटल को शमशान कहिए। मरघट में कौन मरता है? वहां तो मर के जाकर लोग बसते हैं, और वैसे बसते हैं कि फिर हिलना नहीं, निकलना नहीं, वहां से आना नहीं, जाना नहीं, बस सदा सदा के लिए। दुनिया पलट जाए लेकिन वो वहीं रहेंगे। हमारे गांव में आग लग जाए हम भाग जाएंगे। हम सब की असली बस्ती शमशान है। अपने घर की तैयारी कर लो, वहीं जाना है। जितना पाप कमाना है कमा लो, जितना 2 का 4 करना है कर लो, जितना भाई का हक मारना है मार लो, जितना मुकदमा लड़ना है लड़ लो, जितना घूस लेना है ले लिए रहो। जाओगे तो 4 फीट नीचे जमीन में ही ना। कितना शौक श्रृंगार से आदमी अपने शरीर को संवारता है, कितना तेल फुलेल लगाता है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर निकला है। एक बहन बता रही थी कि शादी में अगर हमें किसी को सजाने को मिल जाए तो मेरा रेट 1 लाख से कम का नहीं है। 1 लाख से लेके 4-4 5-5 लाख तक का, और गारंटी केवल 1 घंटे की भी नहीं है। अगर रो दिए या पसीना आ गया तो क्या ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे? ये भी मिट्टी के नीचे जाएंगे। अगर आदमी इस दशा को, इस स्थिति को याद कर ले केवल, तो कभी गलत नहीं कर पाएगा, कभी झूठ नहीं बोल पाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा। बस इतना सोच ले हमको भी मरना है, और यह सर्वथा सत्य है। पैदा भले ना हो तुम, लेकिन मरोगे जरूर। अगर दुनिया में कोई सत्य है तो सबसे बड़ा यही सत्य है कि जो है उगे सो आथोए, जन्मे सो मरी जाए, जो चूने सो ढई परे। सब बिगड़ने वाला है, सब खत्म होने वाला है। बस हमें सावधान होना है, हमें होश में आना है। बहुत कमाए यारों हीरे मोती, लेकिन क्या करें, कफन में क्या पॉकेट नहीं होती, जेब नहीं होती। फिर अन्याय किस लिए, फिर झूठ किस लिए? जब सब यहीं रहेगा तो झूठ क्यों? बंधुओं, जरूरत है कि गुरुवर कबीर के संदेश को समझें और इस संसार से रोते हुए न जाएं, सिंहासन पर बैठकर जाएं।
बंद करके न जाएं। गुरुवर कबीर कहते तो बहुत सामान्य सी बात लगती है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोचो तो पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। ऐसे लगता है कि हम धुआं पर खड़े हैं, कब गिर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा मोह है, उसको कम करें और यहां से जाने की जो तैयारी है उसकी करें कि आपको जाने में दर्द ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, आप हंसी खुशी यहां से जा सकें। और वो तभी होगा जब आपकी कहीं इच्छा और वासना नहीं होगी, कुछ और पाने की और करने की इच्छा नहीं होगी, तभी आप सिंहासन पर बैठकर जा सकते हैं। तो बंधुओं, हम इस पंक्ति को याद करें और मनन करें और अपने जीवन में इसको स्थान दें। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हमें सिंहासन पर बैठ के जाना है और उस पर बैठकर जाने के लिए साधु महात्मा होना की जरूरत नहीं है, मूड मुड़ाने की जरूरत नहीं है, कपड़ा पकड़ बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं रह करके उस सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सचमुच जो जन्मता है वो एक दिन